क्वेश्चन नंबर 4 MTP 2 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? x इक्वल्स log 12 टू द बेस 24, y इक्वल्स log 24 टू द बेस 36, z इक्वल्स log 36 टू द बेस 48। देन एक्स वाई जेड प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बस आपकी एक ही प्रॉपर्टी लगेगी लोगैरिथम की, दैट इज बेस चेन थ्योरम। बेसिकली थ्योरम है, उसे प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा दिया जाता है। तो एक बार मैं बताता हूँ है क्या वो। सो क्या है ये बेसिकली, अगर आपको कोई भी दिया हुआ है लॉग, जैसे मान लो यही ले लेते हैं, x इक्वल्स log 12 टू द बेस 24। अब आपको 24 बेस अच्छा नहीं लग रहा, आपको कोई और बेस चाहिए। कौन सा बेस चाहिए? कोई भी बेस। 10 ले लेते हैं, 10 ज़्यादा अच्छा लगता है एज अ बेस, तो 10 ले लेते हैं बेस। ठीक है, तो हमें दोनों, तो हमें इस लॉग का बेस अगर चेंज करना है तो क्या करना होगा, हम करेंगे log 12 डिवाइडेड बाय log 24। ओके, बेस दोनों में 10 लिख देंगे। इसको कहते हैं बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज हो गया ना, यहाँ से क्या हो गया, 24 बेस था, अब यहाँ 10 बेस बन गया। 24 बेस था, 10 बेस बन गया। बस होता क्या है, दो टर्म आ जाती है इसके अंदर, दो लॉग वाली टर्म आ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं बेस चेंज थ्योरम। तो इसे जनरली अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर log a टू द बेस b है और हमें एक तीसरा बेस चाहिए, बेसिकली तीसरा टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा c, हमें बेस चाहिए c, तो हम क्या करेंगे, log a जो आर्ग्यूमेंट है वो डिवाइडेड बाय log b जो बेस है उसका log, और दोनों में जो हमें बेस चाहिए वो डाल देंगे, c बेस चाहिए c। इसको कहते हैं बेस चेन थ्योरम। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, जल्दी से करते हैं। तीनों में बेस चेन थ्योरम लगा दो और बेस सब में कॉमन ले लो जिससे कट जाए तीनों। एक्स को और क्या लिख सकते हैं, log 12 बाय log 24। अब हमने इसमें बेस 10 ले लिया है ना, और आपको 10 लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में कॉम्प्लिकेट करोगे, डायरेक्टली आप ये कर दो। ठीक है, क्योंकि बेस तो सबके सेम ही है। नेक्स्ट क्या होगा, log 24 बाय log 36, और ये अंडरस्टूड है, इसका बेस क्या है, 10 है ऑफकोर्स। z इक्वल्स log 36 डिवाइडेड बाय log 48। अब अगर आप एक्स वाई जेड को इंटू करोगे तीनों को, ठीक है, यहाँ क्या निकालना है हमें, एक्स वाई जेड प्लस वन निकालना है, तीनों को इंटू करते हैं। तो यहाँ पे log 24 से ये log 24 कैंसिल, log 36 से ये 36 कैंसिल, आ क्या जाएगा आपका, log 12 बाय log 48, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे प्लस वन भी करना था तो सीधा प्लस वन कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लिखते हैं, लॉग लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम बेस ऐसे कर सकते हैं चेंज, जैसे log a टू द बेस b लिखा है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, log a बाय log b, और बेस दोनों के c, दोनों के बेस c। ठीक है, अब यहाँ से हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, जब भी आपको इस टाइप की टर्म दिख जाए तो यहाँ से क्या कर दो, log लिख दो और आर्ग्यूमेंट के अंदर ऊपर वाली टर्म डाल दो, बेस में ये वाली टर्म डाल दो, ऐसे यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, लॉग आर्ग्यूमेंट के अंदर 12, बेस में 48 प्लस वन। ओके, ये हम कर देंगे। ठीक है, अब इतना कुछ कर दिया, अब इसका फ़ायदा क्या है, अब आगे होगा क्या, इसके आगे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना आपको, आपको बस वन को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखो वन को और क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली तो ऐड हो नहीं पाएगा, तो हम वन को लॉग के फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करते हैं। log 48 टू द बेस 48 क्या होता है, वन होता है ना, तो वन को हम log 48 टू द बेस 48 भी तो लिख सकते हैं। समझ आया, समझ आ गया तो फाइन। तो अब आपने सॉल्व कर लिया इसको, log 48 और ये 12, और यहाँ पे log प्लस log 48 टू द बेस 48। अभी तो सॉल्व कर लो आगे। अब आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी, ये भी बता देता हूँ आपको प्रॉपर्टी, log m इंटू एन, बेस कुछ भी हो, बेस अगर a हो तो ये हो जाता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ठीक है, तो ये दोनों है ना, अब यहाँ दोनों ऐड में दिया तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस सेम है दोनों के। जब भी दो लॉग आपके क्या हो,
एडिशन में प्रेजेंट हो और बेस सेम हो तो उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 48 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलें आगे? ठीक है ठीक है ठीक है, कूल कूल कूल। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली log 48 बेस आ गया, और 12 × 48 आपको करने की नीड नहीं है इतना फालतू में, क्योंकि ऑप्शंस में आपको एक चीज़ पता चल गई, 2 हो नहीं सकता। एग्जैक्टली 2 तो इसके अंदर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 कब आता है एग्जैक्टली, जब इसकी वैल्यू 2 आती, और इसकी वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती। इसकी वैल्यू 2 कब होगी पूरे की, जब ये होगा log 48 अंदर अंदर 48 का स्क्वायर आ जाए, और 48 का स्क्वायर इसमें आ नहीं सकता। ठीक है, 48 × 12 है, 48 × 48 होता तब ये आ जाता है 2। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता इसके अंदर, तो ये तो ऑप्शन डी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन क्या बचे हमारे? दूसरा ऑप्शन क्या बचे? एक्स वाई बचा, वाई जेड बचा, दैट इज ऑप्शन सी, एंड 2 XZ बचा है। इसे रब कर देता हूँ मैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं जल्दी से, है ना? फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या होगा? 2 टाइम्स लॉग, हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी? एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी बेस 10 में ही बताना, ठीक है, क्योंकि उसमें उसी का फायदा है इसमें लिखने का। और वाई की वैल्यू क्या निकाली थी? log 24/log 36। और जेड की वैल्यू क्या निकाल रही थी? जेड की वैल्यू निकाली थी log 36/log 48। अब यहाँ क्या करना है आपको? एक्स इंटू वाई निकालना है, तो 2 टाइम्स log 12/log 24। वाई क्या है? log 24/log 36। ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2 टाइम्स log 36 बेस आ जाएगा, और यहाँ 12 आ जाएगा। ओके, अब बेस ही इसके अंदर 36 आ गया, तो ये आंसर कभी भी इससे तो मैच कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेस 36 आ गया तो ये हो ही नहीं सकता। ऐसी एक्स जेड के अंदर क्या होगा? एक्स जेड के अंदर भी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, एक्स जेड के अंदर भी ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, जल्दी से सी ऑप्शन देखते हैं। 2 टाइम्स लॉग वाई क्या है? 24/log 36 इंटू log 36/log 48। 36 से 36 कैंसिल, 2 टाइम्स log 24 और यहाँ पे 48। ठीक है, अब इसमें बेस तो 48 आ गया, बेस तो 48 के इक्वल आ गया। अब देखो अंदर वाली चीज़ इसके इक्वल आ रही है, 12 × 48 के इक्वल आ रही है नहीं? तो 12 × 48 आप जल्दी से कैलसी से निकाल के देख सकते हो। 12 × 48 क्या आ रहा है? जल्दी से अब अपने कैलसी से निकाल के देखो 12 × 48 क्या आ रहा है। तो 12 × 48 यह आना चाहिए आपका 576। 576 आ रहा है सबका? आ रहा है ना? पक्का? ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसमें चेक करना है। अब ये जो 2 है, हमने यहाँ से बेसिकली बाहर लिखा हुआ है, इसे यहाँ पावर में ला सकते हैं। दोबारा मैं रिवाइंड कराता हूँ, एक और प्रॉब्लम। क्या है वो? log m⁴n क्या होता है? n इंटू लॉग m। ठीक है, पावर जो है यहाँ पे आगे आ जाती है। अब यहाँ नीचे लिखी है तो दोबारा वापस ऊपर ला सकते हैं, यहाँ पे तो कर देते हैं। log 24 का स्क्वायर 48, तो 24 का स्क्वायर आ रहा है अंदर। अगर ये 576 के इक्वल आ गया तो बेस तो हमारा 48 आ गया था, तो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट भी सेम आ जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। x इंटू वाई इंटू जेड +1 इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स वाई इंटू जेड के। देखते हैं क्या आ रहा है। 24 का स्क्वायर आ गया 576 आ गया, 24 का स्क्वायर आ गया 576, तो अंदर वाली चीज़ भी सेम आ गई। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन सी, एंड वी हैव कंप्लीटली सॉल्व्ड आवर आंसर। ओके।